एक्सक्यूजेस, बहानेबाजियाँ मैं और आप बहुत सारे लोग करते ही रहते हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अगर गौर किया जाए तो इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, मैं हूं वसीम दानिश अपने चैनल विजडम एंड ड्रीम्स के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं नाकाम लोगों की बहानेबाजियों पर। ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल ने अपनी शानदार और लाजवाब किताब थिंक एंड ग्रो रिच में 50 से भी ज़्यादा ऐसे मशहूर बहाने जिक्र किए हैं जो नाकाम लोग अपनी ज़ुबानों पर सजाए रखते हैं। याद रखिए, दुनिया को आपके बहानों से कोई गर्ज नहीं। दुनिया सिर्फ ये जानती है कि आप कामयाब हैं या नाकाम। बहानेबाजियां नाकाम लोगों का सहारा ज़रूर हो सकती हैं, मगर कामयाब लोगों का नहीं। चलिए एक एक करके उन बहानों को जिक्र करते हैं। मुझे और आपको भी सोचना चाहिए कि इनमें से कौन से बहाने हैं जो हमारी डिफ़ॉल्ट लाइनें हैं। अगर मेरी बीवी और फैमिली ऐसी ना होती, अगर मुझे सहारा मिल जाता, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, अगर मेरी अच्छी जॉब होती, अगर मेरी सेहत अच्छी होती, अगर मेरे पास टाइम होता, अगर मेरा टाइम अच्छा होता, अगर दूसरों ने मुझे समझा होता, अगर मेरे हालात अलग होते, अगर मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा जी सकता, अगर मैं दूसरों के कहने पर डर न जाता, अगर मुझे एक और मौका मिलता, अगर एक और मौका मिल जाए, अगर लोग मुझ पर मेहरबान रहते, अगर मुझे कोई न रोकता, अगर मैं कुछ जवान होता, अगर मैं सिर्फ वही कर पाता जो मैं करना चाहता हूं, अगर मैं अमीर घर में पैदा हुआ होता, अगर मुझे सही लोग मिलते, अगर मेरे पास वो टैलेंट होता जो किसी और में है, अगर मुझ में हिम्मत होती, अगर मैं मौक़ों को इस्तेमाल करता, अगर लोग मेरा दिमाग खराब न करते, अगर मुझे घर और बच्चों की देखभाल न करनी पड़ती, अगर मैं कुछ पैसे बचा लेता, अगर कोई मेरी हौसला अफजाई करता, अगर कोई मेरी मदद करता, अगर मेरे घर वाले मुझे समझ पाते, अगर मैं बड़े शहर में रहता, अगर मैं सही टाइम पर शुरू कर देता, अगर मैं आज़ाद होता, अगर मेरी पर्सनैलिटी उसके जैसी होती, अगर मैं मोटा ना होता, अगर मेरे टैलेंट की कद्र की जाती, अगर कोई मुझे ब्रेक मिल जाता, अगर मैं कर्जों से आज़ाद हो जाता, अगर मैं नाकाम ना होता, अगर मुझे पता होता कि ऐसा करना है, अगर हर बंदा मेरी मुखालिफत ना करता, अगर मुझे इतने मसले ना होते, अगर मैं सही इंसान से शादी करता, अगर लोग इतने बुद्धू ना होते, अगर मेरी फैमिली फजूल खर्ची ना करती, अगर मुझे यकीन होता, अगर किस्मत मेरा साथ देती, अगर ये सच ना होता कि जो होता है वो होकर ही रहता है, अगर मैं इतनी मेहनत न करता, या अगर मैं थोड़ी मेहनत कर लेता, अगर मेरे पैसे लॉस ना होते, अगर मैं सही जगह पर पैदा हुआ होता, अगर मेरा पास्ट ऐसा ना होता, अगर मेरा ज़ाती बिजनेस होता, अगर दूसरे लोग भी मेरी बात मान जाते। और पता है सबसे बड़ा अगर क्या है? अगर जो तुम्हें बदल सकता था, अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं देख पाता कि मैं कौन हूं, मैं अपनी गलतियों को देख पाता, उन्हें सही कर पाता, अपनी गलतियों से सीख पाता, मैं अपनी गलतियों को सही करने में ज्यादा वक्त लेता और बहाने तलाश करने में कम। एक्सक्यूजेस, बहाने तलाश करना इंसान की बड़ी पुरानी आदत चली आ रही है, और वो ये बीमारी है जो कामयाबी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अफलातून ने बिल्कुल सही कहा था, सबसे बड़ी फतह खुद को फतह करना है। और एक फिलोसोफर ने ऐसी एक शानदार बात कही थी, मुझे जो दूसरों में सबसे बड़ी खराबियां नजर आई हैं वो असल में मेरा अपना अक्स थी। अल्बर्ट हार्वर्ड ये बोला करता था, मुझे ये राज आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने तलाश करते हैं, हालांकि इतना ही वक्त खर्च करके वो उन कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। ये थे वो बहाने जो नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में जिक्र किए। इन सब बहानों के बाद मेरे माइंड में भी कुछ बहाने निकलने के लिए बेचैन है। कहें तो अर्ज कर दूं, ना कहो तो भी अर्ज ही कर देता हूं। अगर मुझे सुबह जल्द उठने की आदत होती, अगर मैं भी वर्जिश करता और जिम जाता, अगर मेरे माँ बाप भी दौलतमंद होते तो मैं भी अमीर होता, अगर मैं मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट न करता, अगर मैं पबजी, यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक जैसी चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाय न करता, अगर मैं पैदा ही ना हुआ होता, अगर मुझे कोई लॉटरी या खजाना मिल जाता, अगर कहीं से कोई करिश्मा हो जाता और मेरी जिंदगी बदल जाती, अगर मैं भी दूसरों की तरह लकी होता, और आखिर में अगर मैं
اگر نہ کر رہا ہوتا